लोग इस वीडियो में देखेंगे अभ्यास प्रश्न। जैसा कि हम लोगों को पता है कि इस बार जो हम लोगों को जब स्कूल खुलेंगे, विद्यालय खुलेंगे, तो हमें उसमें जो टीचिंग करनी है, यानी बच्चों को जो पढ़ाना है, उसमें हमें टीचिंग प्लान से ही पढ़ाना है, शिक्षण योजना के माध्यम से ही पढ़ाना है। और उसमें हम लोगों की एक अंतिम जो हेडिंग है, उसमें अंतिम जो पॉइंट है उसमें दिया है शिक्षण की आगामी कार्य योजना, यानी शिक्षक की आगामी कार्य योजना क्या होगी। तो उसमें अक्सर हम लोगों ने लिखा है कि आगामी जो कार्य योजना होगी वो अभ्यास प्रश्न हल करवाने की है। तो उसी संबंध में हम ये अभ्यास प्रश्न इस वीडियो में हम दे रहे हैं। तो इसमें हमने लिया है पाठ 1 कक्षा 5 का विमल इंद्र की विशाल किरणें। इसमें अभ्यास प्रश्न जो दिए गए हैं उसका हम हल इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला प्रश्न है बोध प्रश्न। इसमें उत्तर लिखिए है। तो ये पहला प्रश्न यह है कि का ईश्वर की महिमा प्रकृति के किन किन रूपों में दिखाई दे रही है। दिए गए उत्तरों के को सही क्रम में लिखिए। तो इसमें मिलान करना है ये, तो हमने इसको सही सही मिलान कर दिया है, क्योंकि क्लास में जब हम पढ़ाते हैं तो हमें इतना टाइम नहीं रहता है सोचने का। कभी कभी आता हुआ शब्द मतलब दिमाग में रहता है लेकिन वो जुबान पे नहीं आता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ये दे रहे हैं इसी सुविधा के लिए। तो ईश्वर का प्रकाश यहाँ पर इसका जो सही है, इसका सही मिलान करना है। तो ये हो जाएगा विमल इंद्र की विशाल किरणों के रूप में। इसके बाद दूसरा है उसकी दया का प्रसार। इसका जो है सही क्रम है सागर के रूप में। और उसकी प्रशंसा के राग, इसका सही क्रम है सागर की लहरों के गान में। और ईश्वर की मंद हास चांदनी के रूप में। ईश्वर के हंसने की धुन नदियों के रूप में। इसके बाद अगला प्रश्न है परमात्मा को दयानिधि क्यों कहा गया है। तो परमात्मा को, इसका उत्तर रहेगा परमात्मा को दयानिधि इसलिए कहा गया है क्योंकि परमात्मा संसार का सबसे अधिक दयावान है, इसलिए जो है परमात्मा को दयानिधि कहा गया है। अगला प्रश्न है इसमें तरंग मालाएं क्या कर रही हैं। तो इसमें है तरंग मालाएं ईश्वर की प्रशंसा का राग गा रही हैं। और अगला प्रश्न है, ये घ प्रश्न है प्रभु की दया की तुलना सागर से क्यों की गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रभु की दया की तुलना सागर से इसलिए की गई है क्योंकि प्रभु की दया का कोई अंत नहीं है। मतलब इसका जो प्रभु की दया जो अपार है उसका कोई अंत नहीं है। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 2। पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं। ये पंक्ति दी गई है और इसका भाव स्पष्ट करना है। तो हम इसका देखेंगे इसका भाव क्या होगा। इसमें हमने भाव दिया है कि प्रस्तुत पंक्ति का भाव ये है कि ईश्वर की हंसी को बहती हुई नदियों के ध्वनि में सुना जा सकता है, अर्थात नदियों की कल कल करके बहने की ध्वनि को ईश्वर की हंसी का प्रतिरूप है। यानी जो ईश्वर की हंसी, मतलब इसका जो तुलना, वो पंक्तियों की तुलना हमें उसका भाव स्पष्ट करना है। तो उसका भाव यही है कि जो नदियों की कलकल की बहने की आवाज़ है वो ईश्वर का हंसी का प्रतिरूप, ईश्वर की हंसी का प्रतिरूप है, यानी ईश्वर की हंसी का ही रूप है। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है। इसमें भी हमें उस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। इस पंक्ति का भाव हमें स्पष्ट करना है। तो प्रस्तुत पंक्ति का भाव ये है कि ईश्वर की महिमा का गुणगान सागर में उठने वाली लहरें कर रही हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है सोच विचार। ये प्रश्न संख्या 3 है। सोच विचार कर बताइए। और इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि प्रकृति द्वारा निर्मित 10 चीज़ों के नाम बताओ। तो हम बच्चों को प्रकृति द्वारा निर्मित और मानव निर्मित, ये बच्चे इसके पहले भी कक्षा 3 में भी पढ़ चुके हैं, तो वो आसानी से बता देंगे। और हम इसमें कुछ उदाहरण स्वरूप दिए हैं, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, नदी हैं, हवा, जंगल, फूल, झरना, पर्वत, सागर। यानी जो प्रकृति द्वारा निर्मित है, जिसको मनुष्य ने नहीं बनाया है, वो प्रकृति द्वारा जो अपने आप जिसका निर्माण हुआ है, तो वो प्रकृति द्वारा निर्मित हो गए। ये हमें बच्चों को समझा देना है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम बच्चों को क्लास में बता देंगे। इसके बाद आता है मानव द्वारा निर्मित 20 चीज़ों के नाम लिखो। ये प्रश्न अभ्यास प्रश्न में दिया गया है। तो इसमें हम साइकिल ले सकते हैं, जो भी हम आसपास देखते हैं,
साइकिल है, रेडियो है, कार है, बस है, पेन है, फर्नीचर है, गैस चूल्हा है, पंखा है। मतलब स्कूल में ही बहुत सी चीज़ें ऐसी हमारे पास आसपास दिखेंगी जो मानव निर्मित होंगी, जो लोग मनुष्य ने बनाया है। तो वो चीज़ें हम बच्चों को नोट करवा देंगे। उसमें से कुछ चीज़ों को हम इसमें दिए हैं। पंखा, टेलीविज़न, बर्तन, रेलगाड़ी, जहाज़, मशीनें, मोबाइल, कंप्यूटर, आभूषण, कपड़े और इमारत, रॉकेट और पैराशूट। ये 20 चीज़ें हो गई। इसके बाद अगला आता है भाषा के रंग। अब इसमें नीचे लिखे शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। अब इसमें प्रश्न आया है, तुकांत शब्द इसमें लिखना है। तो जैसे इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें एक उदाहरण हमें बता दिया गया है कि जैसे सागर, सागर का तुकांत गागर होगा। अब इंदु का तुकांत क्या हो जाएगा? बिंदु हो जाएगा। धुन का सुन, माया का काया, लीला का टीला, मिला का हिला, हिला मिला जिला, इस तरह से हम बना सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न इसमें आता है कि नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखना है। जैसे एक उदाहरण दे दिया गया है कि इंदु, इंदु का समानार्थी शब्द हो जाएगा चंद्रमा। उसी तरह से हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। ये प्रकाश दिया गया है, सागर है, मनोरथ है, जगत है, तरंग है। तो इनका हमें समानार्थी शब्द लिखना है। तो प्रकाश का समानार्थी शब्द उजाला हो जाएगा, सागर का समुद्र, मनोरथ का अभिलाषा, जगत का संसार और तरंग का लहरें हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 है, इस कविता को ध्यान पूर्वक पढ़िए। एक कविता दी गई है और उसमें कहा गया है कि बच्चों से उसमें 3 प्रश्न उनको अपने मन से बनाने हैं। तो पहले तो कविता पढ़ेंगे। पथ मेरा आलोकित कर दो, नवल प्रात की नवल रश्मियों से मेरी उर का तम हर दो। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा बेहद विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। पहुँच सकूँ निर्दिष्ट लक्ष्य तक, मुझको ऐसे पग दो पर दो। पाया जग में जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊँ। मनोकामना है यह मेरी, उससे कहीं अधिक दे जाऊं। धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय वर दो। तो ये द्वारका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा लिखी गई कविता है। अब इसमें ये जो किताब में दिया गया है, हमारी पाठ्य पुस्तक कलरों में दिया गया है कि अब इस कविता पर 3 प्रश्न बनाइए। तो ये कविता है, इस पर हमें 3 प्रश्न बनाना है। हम इसमें और भी कुछ प्रश्न बना सकते हैं, लेकिन हमने 3 प्रश्न इसमें लिए हैं। प्रस्तुत कविता में कवि किसको पथालोकित करने को कह रहा है, मतलब। और इसके बाद आता है कवि अपने आप को नन्हा पथिक क्यों कहता है। ये हम प्रश्न बना सकते हैं इस कविता के माध्यम से। और इसके बाद तीसरा प्रश्न जो हम बनाए हैं इसमें दिए हैं कि कवि क्या क्या वरदान मांग रहा है। इसके बाद इसमें कविता का मनचाहा शीर्षक पूछा गया है। तो कविता का हम मनचाहा नहीं, कविता का शीर्षक जो है लिख देते हैं, पथ मेरा आलोकित कर दो। तो आज वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।